गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +2 अकाउंट्स का चैप्टर 5 चल रहा है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आगे इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन 22। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी। इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2। बी रिटायर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी। न्यू रेशियो दिया हुआ है ए एंड सी का 2:3। On B retirement, the goodwill of the firm was valued at 3 lakh। गुडविल दे रखी है हमारे पास 3 लाख। ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है और गुडविल दे रखी है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बी रिटायरमेंट। अब ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, गुडविल भी है, तो पहले क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो, क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले ए का निकालते हैं। न्यू रेशियो है ए का 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो है ए का 5/10। एलसीएम आएगा 10। 4 - 5। अब ये माइनस में आ रहा है, 4 में से 5 गए, 1/10 माइनस में आ गया। तो गेन निकाल रहे तो ये बन जाएगा सैक्रिफाई। तो इसने सैक्रिफाई किया। सी का निकालेंगे ऐसे ही। और न्यू रेशियो है 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो है सी का 2/10। एलसीएम 10 आएगा। 6 - 2 4/10। तो इसने क्या किया? गेन। अब देखो, एक पार्टनर को सैक्रिफाई कर रहा है और दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है? गेन। अब इसकी हम एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करनी है इसमें। जर्नल डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। अब देखो, आपके पास गुडविल टोटल है 3 लाख की। अब किस पार्टनर को गेन हो रहा है? सी को। जिस पार्टनर को गेन होता है उसको क्या करते हैं हमेशा? डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सी को कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? अब यह ब्रैकेट में कर सकते हैं 4/10 इंटू 4/10 गेन है, गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख। ये आ जाएगा 1,20,000। अब सैक्रिफाई कौन कर रहा है? ए। 2 एस कैपिटल ये भी ऐसे करेंगे। इसका सैक्रिफाई है 1/10 और 3 लाख से गुना 1/10 इंटू 3 लाख। तो ये आ जाएगा आपका 30,000। अब रिटायर कौन हो रहा था? पार्टनर बी। बी पार्टनर जो रिटायर होता है उसको हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसको अमाउंट उसके अकाउंट में प्लस करना है, इसलिए क्रेडिट किया जाएगा। ए ने सैक्रिफाई करा है, उसको भी क्रेडिट कर रहे हैं, उसकी कैपिटल में प्लस किया जाएगा। सी को गेन हुआ था, उसको क्या करा? डेबिट, क्योंकि उसकी कैपिटल अकाउंट से माइनस किया जाएगा। सी ने ए और बी दोनों को पैसे देने हैं, तो ये भी ऐसे करेंगे। बी का शेयर है ओल्ड 3/10 इंटू गुडविल कितनी है? 3 लाख। तो ये आ जाएगा 90,000। तो
तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। हम नरेशन लिख देंगे फॉर द एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक ही एंट्री की जाएगी इसमें। तो ये था इलस्ट्रेशन 22। दोबारा देख लो, जिस पार्टनर को सैक्रिफाई हुआ, हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे थे, न्यू माइनस ओल्ड, माइनस में आ गए तो क्या बनेगा, सैक्रिफाई। सी का गेन हो गया, गेन वाले पार्टनर को हमेशा डेबिट किया जाएगा क्योंकि उसकी कैपिटल को माइनस करना है। जिस पार्टनर ने सैक्रिफाई किया है उसको क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उसकी कैपिटल को इंक्रीज करना है। अब इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन 23 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा। अब हम करेंगे 25 इलस्ट्रेशन। illustration. A, B and C are partners sharing profit in the losses in the ratio 4:3:1. तीन पार्टनर हैं, A, B, C, ओल्ड रेशियो गिवन है 4:3:1। Respectively, B retire and selling its share of profit to A and C for 81,000। अब B रिटायर हो रहा है, B रिटायर हो गया और अपना शेयर सेल कर रहा है, सेलिंग इज शेयर, सेलिंग इज शेयर फॉर 81,000। अपना शेयर 81,000 में सेल कर रहा है। 36,000 पेड बाई ए, जो 36,000 है वो पेमेंट कर रहा है, पेड बाई ए, 36,000 ए पे कर रहा है एंड 45,000 बाई सी, 45,000 पेड बाई सी। मतलब जो बी रिटायर हुआ है अपना शेयर 81,000 में बेच के जा रहा है, जिसके 36,000 तो ए दे रहा है और 45,000 सी दे रहा है। तो ये दोनों इनमें से ना गेनिंग रेशियो गिवन है ये। अब इसको रेशियो में चेंज कर लो, ए और सी, यहाँ लिख दो गेनिंग रेशियो 36,000 और 45,000। तो इसको काटने से आ जाएगा 4:5। तो ये गेनिंग रेशियो गिवन है क्योंकि 36,000 ए ने दिए हैं, सी ने दिए हैं 45,000, टोटल बी को मिलेंगे 81,000। इसमें करना क्या है आगे, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट वाज 1,05,000। प्रॉफिट गिवन है आपके पास ऑफ द ईयर 1,05,000। बी की रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है तो ये ए और सी को मिलेगा न्यू रेशियो में। यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव सेड सेल ऑफ द बी शेयर टू ए एंड सी। आपने पहले जर्नल एंट्री करनी है एक, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। पहली एंट्री कह रहा है कि जो बी ने सेल किया है ए और सी को उसका रिकॉर्ड करो। अब देखो ए और सी ने पैसे दिए हैं, इनके अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी ने पेमेंट करी है सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो रिटायर पार्टनर है वो क्रेडिट हो जाएगा टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तो वही बन गई। रिमेनिंग पार्टनर मतलब कंटिन्यू पार्टनर टू
रिटायर पार्टनर। एंट्री 1 बन गई, लेकिन अमाउंट इसमें निकाल के दिया हुआ है 36,000 ए की कैपिटल अकाउंट में से माइनस, 45,000 सी की कैपिटल अकाउंट में से माइनस, और बी को मिलेंगे 81,000। तो ये क्या करा है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब सेकंड पार्ट ये कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो निकालते हैं, या निकालते हैं पहले एस गेन। ए को गेन कितना हुआ, रेशियो तो दिया हुआ है 4:5। बी का शेयर देखो कितना है, बी का शेयर है 3/8, 3/8 इंटू 4/9। जो पीछे इलस्ट्रेशन करे थे न्यू रेशियो निकालने वाले, पहले गेन निकलेगा फिर न्यू रेशियो, तो ये आ जाएगा 12/72। इसी तरह सी का गेन निकाल लेंगे 3/8 इंटू 5/9, मतलब बी के शेयर को 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 15/72। ये दोनों ए और सी का गेन ए और सी में प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ए इज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर क्या है 4/8 प्लस ए ने गेन किया है 12/72। इसका एलसीएम ले लेंगे 72, 9, 36 प्लस 12, 48/72। इसी तरह सी का निकाल देंगे न्यू शेयर। सी का ओल्ड शेयर है 1/8 प्लस सी को गेन हुआ 15/72। एलसीएम आएगा 72, 9 प्लस 15, 24/72। तो न्यू रेशियो क्या बन गया, ये ए और सी का 48/72, 24/72, ये न्यू रेशियो निकल रहा है। तो एलसीएम आ गया 72, 48, 24, इसको काट दो 2:1। 2:1 आपका न्यू रेशियो बन गया। अब इस न्यू रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। थर्ड कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी। जो प्रॉफिट गिवन था 1,05,000, वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और सी को मिलेगा। जो आपने सेकंड चैप्टर में करा था वो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और सी कैपिटल। अकाउंट 1,05,000 हमारे पास प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। 1,05,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा 70, 2/3 और 1/3 35,000। 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था न्यू रेशियो में, और इसमें पहले न्यू रेशियो भी निकालना था, और क्वेश्चन में दे रखा था कि बी अपना शेयर सेल कर रहा है, ए और सी पेमेंट कर रहे हैं, तो ए और सी को डेबिट किया था, बी को क्रेडिट।